ये वचन आपके अंदर रहकर ये आपको अंदर से चेंज नहीं करता है, तब तक आपने कुछ भी पाया नहीं। परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करके बोलते हैं कि लॉर्ड आई एम नॉट लाइक हिम, थैंक यू। गेट अ व्यू पॉइंट दैट गॉड लुक्स एट द वर्ल्ड। आपको दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है कि आपके पास कितना वचन आपको पता है। When we compare ourselves with God, we know that we'll fail. अब मैं आज आपको जो बताना चाहता हूं, दैट इज व्हाट किंगडम इन्फ्लुएंस इज नॉट। ओके, कि परमेश्वर के राज्य का प्रभाव क्या नहीं है, ये हमको समझना है। क्योंकि यीशु ने दो खमीर के बारे में बात किया। सब लोग कहिए दो खमीर के बारे में बात किया। दूसरा खमीर के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 6, मैथ्यू 16:6। जीसस सेड टू देम, देखो फरीसी और सदूकी के खमीर से चौकस रहना। बी केयरफुल, सावधान रहना। किसके बारे में? फरीसियों और सदूकियों के खमीर के बारे में। ये उस समय के यहूदी जो जीसस केम इनटू इजराइल, और वहां पर जो धर्म स्थापक लोग, मतलब धर्म स्थापक नहीं लेकिन धर्म के जो ठेकेदार जिनसे कह सकते हैं, यीशु धर्म लेकर नहीं आया, हमने पढ़ा था, राइट। यीशु क्या लेकर आया? परमेश्वर का राज्य लेकर आया। तो वहां परमेश्वर का राज्य लेकर आने पर वहां पर जो यहूदी धर्म था, जो लोग धर्म में मानते थे, उनके क्या थे? ये फरीसी लोग और सदूकी लोग थे। ये बड़े पंडित और सीखे हुए लोग और पूरी धर्म की जो सारी धार्मिक गतिविधियां को चलाने वाले ये लोग थे। आप समझ रहे हैं ना? सो दे वर द मोस्ट रिवियर्ड, सबसे ज्यादा आदर के योग्य और सबके सामने बहुत सम्मान पाने वाले, और सब लोगों के सामने उनकी चलती थी। वो जैसा बोलते थे वैसे सब लोग करते थे, सारी धार्मिक चीजों को वो चलाते थे। उनके बारे में यीशु कहता है क्या? कि तुम फरीसी और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। बी ऑन अलर्ट। पहले आयत में 16 के पहले में, और फरीसी और सदूकी उसके पास आकर, क्यों ऐसा यीशु ने कहा? जब उस चैप्टर के नंबर 1 वर्स देखते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि वो यीशु के पास आकर उसे परखने लगे और उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। सो दे केम टू जीसस एंड दे आस्क्ड हिम कि हमें शो अस अ साइन, हमें एक चिन्ह दिखा, हमें चिन्ह दिखा, हमको एक बार साबित कर कि तू सच में वो है जो तू है। हेलो, आप समझ रहे हैं ना? सो दे वर ट्राइंग टू आस्क जीसस कि अगर आप सच में परमेश्वर के पुत्र हो, आप कह रहे हो, और जिसने आपको देखा उसने पिता को देखा है, और आप और पिता एक हो, ये सब आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है और हमको विश्वास करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसलिए हमको स्वर्ग से एक चिन्ह दिखा। जैसे कोई सितारे को उतार कर लिया तेरे हाथ में, हेलो, तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि तू सच में परमेश्वर है, तू जो कह रहा है वो है। और यीशु ने उनको उत्तर दिया वहां पर कि योना के सिवाय और कोई चिन्ह तुम्हें मैं दूंगा नहीं। योना जो था वो उनके ही ग्रंथों के अंदर एक व्यक्ति था जिसको मछली ने निगल लिया, और फिर 3 दिन बाद क्या किया? उस परमेश्वर का दास था। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने कहा था कि यहां जाओ, वो गया नहीं, कहीं और चला गया, क्योंकि वहां के लोग बहुत बुरे थे। उस शहर में जहां जाने के लिए कहा गया, उस शहर के लोग बहुत बुरे थे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनके बीच में जाऊंगा ही। हेलो, और आखिर में वो जिस जहाज में गया था, उधर आंधी तूफान आई और उसे फेंक दिया, और वो उसे एक मछली निगल गई, और 3 दिन बाद वो बाहर आया। और यीशु उन्हें कह रहा था कि मैंने तुम को योना को जो चिन्ह जो है, उसका अर्थ है, यीशु ने समझा रहा था कि जैसे मैं मारा जाऊंगा और 3 दिन बाद गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा, जिस तरह से मैं जी उठूंगा, दैट विल बी द साइन दैट विल बी गिवन टू यू, दैट्स इट। क्योंकि वो लोगों का जो खमीर है वो क्या है? देयर ईस्ट वॉज टू फिट गॉड इन टू देयर प्लान, कि परमेश्वर तो ऐसा ही होना चाहिए, परमेश्वर तो ऐसा ही होगा। हेलो, ही इज गॉड, ही इज नॉट योर सर्वेंट। मेरे साथ हो आप? ही डजंट हैव टू प्रूव टू यू एनीथिंग। आपको उससे आपको सिद्ध कर देने की उसकी कोई जरूरत, आप मानो या ना मानो, एक दिन आपको उसके सामने खड़े रहना है, और उस दिन आप मान लोगे। इसलिए बेहतर है कि अभी मान लो और अभी समझ लो, और जो चिन्ह उसने दिखाए वहां,
यीशु ने मुर्दों को जिलाया, यीशु ने लंगड़ों को चला, देयर वर सो मेनी मिरेकल्स जीसस डिड। लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद भी वो बोल रहे नहीं, हमको आकाश में से क्या दो, हम जैसा बोलेंगे ऐसा अगर आप करेंगे तो हम आपको यकीन करेंगे। आप मेरे साथ हो, बोले ऐसा वैसा मत बोलो आप, मैं बोलूंगा ऐसा। हेलो, यीशु ने इतने चमत्कार किए, 38 साल से बीमार व्यक्ति को खड़ा किया, कोड़ियों को चंगा किया, और यीशु के शब्दों को सुनकर उन्होंने बोला कि ये ऐसे वैसे व्यक्ति का शब्द नहीं है, ये सचमुच परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द के समान सुनाई देते हैं। और उन्होंने साक्षात रूप में यीशु को देखा, प्रत्यक्ष रूप में देखा। उन्होंने कहा लेकिन ये सब बराबर है, अब तू हम बोलेंगे ऐसा कर तो हम तुझ पर यकीन। तो पहली बात, फरीसियों का जो खमीर है वो क्या है, जो परमेश्वर को अपने लाइन में लेकर आने की कोशिश करता है। और यीशु ने कहा बी केयरफुल। व्हाट डिड जीसस से? बी, सावधान रहना। परमेश्वर आपके पीछे कुत्ते के जैसे दो मिला के आने वाला खुदा नहीं है। ही इज नॉट समबडी जिसको आप खाना खिलाओगे और जो आप छोटा लड्डू दोगे और वो बड़ा लड्डू आपको देगा। वो ऐसा कोई नहीं है जिससे आप जबरदस्ती काम करवा सकते हो। वो ऐसा कोई नहीं है जो आपके डिक्टेट्स पर चलेगा। ही इज गॉड, ही इज सॉवरेन। वो ही रूल्स ओवर एवरीथिंग। दिखने वाली और अंधे की सारी दुनिया के ऊपर उसका राज्य है। उसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और सोचिए कि आपका शरीर, जो आपका दिमाग है, ही हैज क्रिएटेड इट, और आप उससे सबूत मांगते हो कि गिव मी अ साइन, और फिर मैं विश्वास करूंगा। हेलो, ये जो दिमाग है, he made it, and think about it, how much of information it processes. कितनी सारा इंफॉर्मेशन, कितने कम, कई लोग अपना मोबाइल फोन चेंज करते ना। क्यों चेंज करते हैं आप? सबसे बड़ा कारण क्या है मोबाइल फोन चेंज करने का? है स्टोरेज भर गया, फिर लेटेस्ट वर्जन, फीचर्स के वजह से, फिर स्लो हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा बनाया हुआ मोबाइल फोन स्लो, थोड़े समय के बाद हैंडल नहीं कर पाता डेटा। कभी आपका दिमाग स्लो हुआ है क्या? हेलो, यही दिमाग फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, यही दिमाग आपके पीएचडी में भी है। काम कर रहा है कि नहीं बराबर? हेलो, मेरे साथ हो आप? और अभी भी हमारा रफ्तार स्लो नहीं हुआ है। अभी हम 4G से कहां जा रहे हैं? 5G। और उसके बाद, बिकॉज बाइबल के अंदर भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में ज्ञान, इंफॉर्मेशन विल इंक्रीज। सो दैट इज अ साइन ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स। अंत के समय के चिन्हों के अंदर का एक चिन्ह है कि इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ जाएगा, बहुत रफ्तार होगा इंफॉर्मेशन में। सो दिस इज गॉड। और फिर यू कैन नॉट डिक्टेट गॉड टू कम एंड मीट यू ऑन योर टर्म्स। ये करो तो ही मैं विश्वास करूंगा, ये करो। हाँ, तू कौन है भाई? तेरे पास गारंटी नहीं है ये जो सांस अंदर लिया ना वो बाहर छोड़ सके। यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव। आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये सांस जाएगा ही, मैंने लिया अंदर, ये जाने वाला है। यू हैव नो गारंटी, एंड येट वी थिंक दैट गॉड हैज टू मीट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार 6:1, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। He says कि don't do your religious activity to show to people। सही है? फिर क्या लिखा है 5वीं आयत में? लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न हो, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नाई बकबक। इसमें 2-3 चीज है। एक कि उस प्रेजेंट टाइम का चीज, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि कोई चीज प्रार्थना करना अच्छी बात है तो इसके लिए प्रार्थना करो, तो और प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो, और प्रार्थना क्या? प्रार्थना उनका जो था, उनके हाथों में माला रहती थी और वो 106 बार घुमाया ना, 108 बार घुमाया ना, 2000 बार घुमाया ना, हर बार काउंटिंग करते रहते कितनी बार घुमाए, और वो प्रभु का नाम ले 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 कर रहे थे। और प्रभु बोलता है
तुम प्रार्थना करो तो ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि तुम अपने धर्मों के काम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, और कुछ काम अच्छे हैं लेकिन तुम इसलिए बार 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 करते रह रहे हो ताकि तुम दिखाओ कि दूसरों से अच्छे कितने हो आप। बोले तुम लोग इतना ही करते हो, हम तो इतना करते हैं, तुम लोग इतना ही करते हो, हम तो इतना ही करते हैं, हम तो इतना सारा करते हैं। तो कई बार जो खमीर यहां पर हम देख रहे हैं वो कैसा खमीर है? ज्यादा का खमीर। सब लोग कहिए ज्यादा का खमीर, ताकि हम दूसरों से अपने आप को बड़ा समझ। हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है कि हम सही है, बाकी सब गलत है। और इसीलिए कई बार एज वी गो इनटू द मैसेज वी विल सी व्हाई, क्यों हमारा जिंदगी इनइफेक्टिव है, प्रभाव क्यों नहीं है ज्यादा, क्योंकि हमने अपने आप को बंद कर दिया किसी डब्बे में। यहां पर ज्यादा अच्छा है हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के नाई क्या मत करो, आया वो बक 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 एक ही चीज बार 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 करके देना पड़ेगा, करके देना पड़ेगा, ये होगा होगा होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है बुक में नाम लिख रहे हैं, बुक पूरा भर रहे, बैठे बैठे टाइम मिल रहा, नाम 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 नाम। अरे इतना घिस दिया होता तो पीएचडी हो जाता। गॉड इज नॉट डम टू मेक यू राइट लाइक दैट। आप समझ रहे हो ना? परमेश्वर जिसने आपको बुद्धि दिया है, उसका आप खाली उसका नाम लिखकर क्या करने वाले हो? वो कहता है कि तुम मेरे नाम को लेकर चलो, मेरे नाम में मैंने जो काम किया उससे बड़े काम करो। दैट इज गॉड्स प्लान। हेलो, दूसरों को दिखाने के लिए किया जाने वाला धर्म जो है वो गलत है, और वो एक खमीर है। इट्स एन ईस्ट जो आपको ऊंचा उठाएगा, आपके स्वयं को ऊंचा उठाएगा। मैंने मेरे पड़ोसी से इतना ज्यादा प्रार्थना किया, मैंने इस ब्रदर से इतना ज्यादा प्रार्थना किया, मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूं। हेलो, घमंड जैसे ईस्ट जो है वो ईस्ट उठता है, वैसा एक गलत प्रकार का ईस्ट है जो आपके अंदर घमंड लेकर आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, डोंट लुक डाउन ऑन एनीबडी, एंड डोंट डू योर एक्ट of spirituality to show your superiority. Let's look at one more scripture. मत्ती 23 उसका चौथा आयत, Matthew chapter 23 verses 4. Look at what Jesus said. क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं, वे एक ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं। वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तावीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों के कोरे। सो दिस वेर द फरूसीज एंड सदूसीज। इन लोग क्या करते थे, इनके कपड़े के एंड पे, जैसे अपने कंबल के एंड पे होता है ना, ऐसा गांठ बांध के ऐसा थोड़ा लटकता है ना, तो उनके ड्रेस के एंड पे वो परमेश्वर का वचन बांध के रखते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ये वचन याद दिलाने के लिए। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग अभी भी आप देखोगे, इजराइल जाओगे तो आप देखोगे काफी सारे लोग जो है वो ऐसे अपने सिर पे यहां पर एक ऐसा छोटा सा पोटली बांध कर रखते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ होता है। वो अपने ड्रेस पे ऐसे पोटलियां बांधते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है। अब जब ऐसे हम करते हैं तो इसका डेविड कहता है, आई हैव हिडन योर वर्ड इन माय हार्ट, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में छिपाया है ताकि मैं तेरे विरोध पाप करूं नहीं। लेकिन इधर अपने आप को याद दिलाना अच्छी बात है, आपके हाथ पे आपने बांध दिया, तो जब आप हाथ देखते हो तो आपको कुछ याद आए, विच इज गुड, विच इज ऑल राइट, अगर इफ दैट हेल्प्स यू। बट इसलिए कि लोग देखे आप इतने सारे वचन बांध रहे हो अपने शरीर पर, यही लिखा है, अपने तावीजों को, ओ दिस मैन नो सो मच, ये इंसान को कितना सब पता है, तो पूरे शरीर में वचन 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 लटका हुआ है। और क्या करते हैं, और अपने वस्त्रों के कोरे बढ़ाते हैं, उसको इतना लंबा करते हैं क्योंकि आपको बहुत सारा वचन बांधना है, बहुत सारा आपको पता है। यीशु देखता है, कहता है कि ये वो खमीर है जो गलत ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअलिटी है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए,
लोगों के लिए नहीं। हेलो, मेरे साथ हो आप जो भी कर रहे हो, दैट हैज टू बी विद गॉड, इट इज नॉट टू शो टू पीपल। तो एक खमीर जिसके बारे में यीशु कहता है बी केयरफुल कि आपके अंदर ऐसा कोई खमीर नहीं आ जाए जो धार्मिकता को, जो स्पिरिचुअलिटी को, जो आध्यात्मिक को गलत ऑडियंस के सामने पेश कर रहा है। आपको दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है कि आपके पास कितना वचन आपको पता है? हेलो, देयर इज नो नीड फॉर यू टू शो दैट। हालेलुया। वचन अंदर होना चाहिए। ये वचन कितना भी बाहर बांध के जाओ, कोई फर्क होने वाला नहीं है। ये वचन आपके अंदर रहकर ये आपको अंदर से चेंज नहीं करता है, तब तक आपने कुछ भी पाया नहीं और आपने एक भी स्टेप बढ़ा नहीं। आप बहुत वचन है, लेकिन अंदर से गंदी गालियां निकलती है, अंदर से विचार सारे बुरा है। आपके अंदर वचन नहीं है भाई। आप बहुत सारा वचन बोल सकते हो, कोट कर सकते हो, बता सकते हो, लेकिन योर कैरेक्टर इज नॉट चेंज्ड, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर है ही नहीं। How can you say that you have the word of God inside of you when out of your mouth, यीशु ने कहा इंसान मुंह से वही कहता है जो उसके दिल के अंदर है। तो दिल जब भर कर आता है वो मुंह से निकल रहा है। आपके मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं? आपके मुंह से लोगों को एनकरेज करने के शब्द निकलते हैं या लोगों को तोड़ने वाले शब्द निकलते हैं? आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों, यू कैन ऑलवेज, जल्दी से आपको पता चल सकता है हाउ पीपल अप्रोच यू। लोग आपके पास आकर क्या कहते हैं कि डू आई गेट एनकरेज और डू आई गेट। हालेलुया। वी हैव टू बी केयरफुल विद आवर वर्ड्स। और यीशु कहता है ये खमीर जो है, बी केयरफुल विद दैट, व्हाट यू स्पीक, व्हाट वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ। हेलो, ये वो खमीर है जो सेल्फ को एक्सॉल्ट करता है, द लीवन ऑफ सेल्फ एक्सॉल्टेशन, जो अपने आप को क्या करता है, इट जस्ट लिफ्ट्स यू अप, अपने आप को उठाकर रखता है दूसरों के कंपैरिजन। मत्ती 23 उसका 7, और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उनको भाता है। लोग उनको रिस्पेक्ट करें, लोग उनको टीचर कहे, लोग उनको बड़े बड़े नाम दे, उनको पसंद है, परंतु तुम रब्बी ना, तुम टीचर ना कहलाना। यीशु अपने शिष्यों को बोलता है डोंट बी कॉल्ड एज रब्बी, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। ऑलराइट, और तुम सब भाई हो। जीसस इज टेलिंग कि कोई भी आध्यात्मिकता से आपसे श्रेष्ठ नहीं हो जाता। हमारा धर्म जो है, द काइंड ऑफ रिलीजियंस वी हैव फॉर्म्ड, जब कोई थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक होता है तो वो सिंहासन पर बैठते, बाकी सब नीचे बैठते। वो सिंहासन पर, बाकी सब नीचे। और वो कह रहा है और तुम सब भाई हो। यू आर नॉट ब्रदर्स, यू आर नॉट जस्ट वन, देयर इज ओनली वन गॉड and we are all one. Nobody is bigger or smaller. Okay, तो तुम इस तरह से कहलाना मत। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता, don't call anybody father, Father Vincent, Father Peter, there is only one father, एक ही पिता है। कौन है? परमेश्वर। क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो there is only one God, everybody, अहमदाबाद में, गुजरात में, सारे भारत में सबका एक ही पिता है और उसका नाम परमेश्वर है, सृष्टि करता है, यीशु मसीह है। एंड वी मस्ट, हम सबको, वी मस्ट ट्रीट एवरीवन अलाइक। अब आप पापी थे, आपने आपका पापमय जीवन छोड़ दिया, अभी आप पवित्र हो गए, आपके विचार पवित्र हो गए, आप अच्छे हो गए, आप बेहतर हो गए, आपके जीवन में रोशनी आ गई, आपका जिंदगी पूरा रूपांतरित हो गया, तो अब सबके ऊपर ये अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको ये है, इसको वो प्रॉब्लम है, इसके अंदर वो है। नो, हम सब क्या है? भाई। Jesus said, we are all brothers and we have only one Father. Hallelujah. आपका जो नेबर है, जिसको आप हेट करते हो, उससे भी परमेश्वर उतना ही प्यार करता है जितना आपसे करता है। आप मेरे साथ हो? आप जिनसे नफरत करते हो ना, उनसे भी परमेश्वर वो ऐसा ही प्यार करता है जैसा आपसे कर रहा है। और परमेश्वर यही चाहता है कि वो अंधकार से आ जाए, परमेश्वर के प्रेम में, उसके ज्योति में आ जाए। That is what God wants. The person even whom you hate, God loves him. Okay, क्या कहा? और स्वामी न कहलाना, स्वामी न कहलाना। जो तुम में बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में बड़ा है, I mean, there's just so much of things we can learn from what Jesus said. हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार, you close the door of heaven. You close the door of heaven for people to enter. We are not letting people come in.
क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं है, वो हमारे जैसे नहीं बोलता है, वो हमारे जैसे खाता नहीं है, वो हमारे जाति का नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है. सो क्लोज द डोर. बट जीसस से ऑल माय चिल्ड्रन, ये सारे मेरे बच्चे. देयर इज ओनली वन फादर. हालेलुया. मेरे साथ हो आप. द लीवन ऑफ सेल्फ एक्सोल्टेशन, जहां पर हम अपने आप को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं. मत्ती 23 उसका 24 उसका 26 और 27 आयत. ऐसा खमीर जो बाहर साफ करता है, अंदर साफ करता नहीं है. देखिए, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर असंयम से भरे हो. परमेश्वर कह रहा है कि आप कितना भी व्हाइट ड्रेस पहन लो, व्हाइट शर्ट पहन लो, पास्टर हेयर आप कैसा भी व्हाइट करवा लो, लेकिन आपके अंदर जो है, दैट इज व्हाट गॉड इज लुकिंग एट. हालेलुया. सफेद कपड़ा पहनने से आप क्या बोलते हैं, सबसे अलग नहीं हो गए, आप सबसे बेहतर नहीं हो गए. प्रेज द लॉर्ड. मेरे साथ हो आप. तो ये रंगों का जो हमारा झगड़ा है ना, यहां खत्म कर देना. हालेलुया. परमेश्वर को सारे रंग पसंद है. गॉड लव्स ऑल द एंड गॉड हैज मेड ऑल द कलर्स. कुछ लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे सफेद ही पहनना है, सफेद ही पहन के आना. परमेश्वर ने सारे रंग बनाए और उसके लिए सारे रंग उसके फेवरेट. हालेलुया. ये सब उसके लिए बनाए. तो आप सफेद वस्त्र पहनो, लेकिन मन सफेद नहीं है, तो फिर क्या फायदा. हालेलुया. मेरे साथ हो आप. सो सफेद पहनकर अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने से ज्यादा अपने मन को साफ करो. आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर जो विचार है, उससे साफ करो. सिर्फ सफेद कपड़ा पहनकर गले में क्रॉस पहन लिया, बाहर से दिखा दिया मैं मसीह हूं, और आपके गाड़ी पे लिख दिया जीसस लव्स यू, हॉन्क इफ यू लव जीसस, से कोई मतलब नहीं है. आपके अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड यू? What kind of a heart? आप कहते हो कि you serve God, आप you are a religious person. What is coming out of your heart? आपके विचार कैसे हैं? आपके मन के अंदर विचार कैसे हैं? दूसरों के लिए विचार कैसे? How do you see other people? बहुत भारी शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया. हे कपटी शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान हो. You're like whitewashed tombstones. कि ऊपर क्या किया है? सुंदर दिखाई देते हो, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से, but you are filled with every kind of evil inside. खमीर समझ में आ रहा है? ये दूसरा प्रकार का खमीर है, जो बाहर से सबको दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है. मसीह है, ये है, वो है, और हम सबको दूर रखते हैं, हम सबको दूर रखते हैं अपने आप से, सबको दूर रखते हैं, और हम अकेले बेहतर है. ओके, लेट मी शो यू वन मोर. ये दूसरा खमीर है जो अपने आप को तो उठाता है लेकिन दूसरों को दबाता है. लूका 18 उसका 10 की 2 मनुष्य मंदिर में ना, यीशु ने कहानी एक घटना बताई कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए. एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला. ओके, अनदर वाज अ टैक्स प्लेयर. उसने क्या किया? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों के नाई अंधेर करने वाला नहीं हूं. अरे प्रभु के पास आके बोल रहा है कि मैं इसके जैसा नहीं हूं. अरे तू कैसा है बोलो ना. परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करके बोलते हैं कि लॉर्ड आई एम नॉट लाइक हिम, थैंक यू. आप समझ रहे प्रार्थना? कुछ विश्वासी लोगों का प्रार्थना ऐसा होता है. हालेलुया. प्रार्थना में भी क्या क्या तीर चलाते हम लोग, हाँ या ना. हो प्रभु जी, आपने टांग तोड़ने से बचा लिया, एक्सीडेंट से बचाया, लेकिन आप न्यायी परमेश्वर हो. हमारे भाई को बचा लिया, लेकिन आप न्यायी परमेश्वर हो. हेलो, हालेलुया. हम धन्यवाद करते हैं कि उनको फ्रैक्चर हुआ और सर नहीं फूटा. मन में सोचे सर भी फूट जाता तो. प्रभु बोलता है कपटी, दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं है, दूसरों में अच्छी चीजें देखो. लुक अराउंड, द वर्ल्ड इज द लॉर्ड्स. ये दुनिया जो है परमेश्वर का है, और दुनिया में अच्छी चीजें हैं. देयर आर गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड. गेट अ व्यू पॉइंट दैट गॉड लुक्स एट द वर्ल्ड. प्रभु ने दुनिया को देखा और तरस खाया और अपने इकलौते को दे दिया. हम दुनिया को देखकर नफरत करते हैं. वो ऐसे, उनका कपड़ा देखो, हेयर स्टाइल देखो, ये देखो, फलाना देखो, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंप्लेंट्स. और वो यही है. और हमारे अंदर अगर सिर्फ कंप्लेंट्स है लोगों के बारे में, तो हमारे अंदर ये खमीर है. प्रभु बोलता है सावधान. हालेलुया. मेरे साथ हो आप.
प्रभु से जाकर प्रार्थना करने पे प्रभु से नहीं बात कर रहा, प्रभु से बात कर रहा है दूसरों के बारे में। क्या लिखा है? मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रख करता हूं। प्रभु को बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, या न्यू इंफॉर्मेशन, थैंक यू। मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर, वो पास में भी नहीं आया, वो दूर खड़ा था प्रार्थना करने के लिए, लेकिन पिछड़ा पीछे था, दूर खड़ा था। लेकिन प्रभु देखता है। उसने क्या देखा? खड़े रहकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। ही डिड नॉट इवन लाइक टू लिफ्ट अप। वो इतना अपने आप को दीन किया उसने बोला कि लॉर्ड यू आर सो होली, मैं कैसे अपने नजरों को भी उठाऊं आपके सामने। हालेलुया। तो इतना पवित्र, कैसे मैं आपकी आंखों में आंख डालकर भी बात करूं? और उसने क्या किया? वो अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, आई नो मैं पापी हूं, मेरे अंदर इतने पाप है। मेरा ये शर्ट व्हाइट लग रहा है ना आपको, पर अगर इसके पीछे अच्छा व्हाइट पर्दा हो तो आपको पता चलेगा कि ये येलो है थोड़ा। आप समझ रहे हैं ना? हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? When we compare ourselves with God, we know that we'll fail. मेरे साथ हो आप? We'll never be holy in front of God. सिर्फ उसका लहू हमें पवित्र कर सकता है, पाक कर सकता है और उसके सामने पेश होने के लिए हमें अनुमति दे सकता है। ये कैसा खमीर है? जो दूसरों को दबाने वाला, दूसरों को गिराने वाला। ये खमीर होने से व्हाट इज द रिजल्ट इन योर लाइफ? ऐसा खमीर अगर हमारे अंदर है, व्हाट हैपेंस? अगर हम ये चीजें, जो भी खमीर हमने देखे, व्हाट डज इट हैपन? वी स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग। हम ये सब गंदे लोग, दुनिया बेकार है, दुनिया से कोई लेना देना मत करना, दुनिया से आप अलग रहो, दुनिया आपके लिए नहीं है, दुनिया शैतान का है, शैतान के अंधकार में है और शैतान चलाता है दुनिया को। हेलो, यीशु आया और यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का राज्य लेकर आया। आप ब्रॉट द किंगडम ऑफ गॉड। ये दुनिया शैतान का नहीं है, ये यीशु का है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? लेकिन अगर हमारी मानसिकता के अंदर, इफ वी हैव दिस ईस्ट इनसाइड ऑफ अस, जो जिससे यीशु ने कहा सावधान रहना, तो हम क्या करेंगे? हम सब चीज से दूर रहने वाले। हम क्या करने वाले? विल बी बॉटल्ड अप, विल बी सो लिमिटेड। व्हाई? बिकॉज दुनिया गंदी है, दुनिया गंदी है, दुनिया गंदी है। वो लोग हमारे जैसे नहीं है, वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमारे जैसे नहीं है। एंड वी जस्ट वुड शू एवरीबॉडी आउट। सबको दूर दूर करके हम लोग एक बॉटल के अंदर बंद। नमक दो प्याजा खाया आपने? नहीं खाया। यीशु ने कहा तुम जगत के नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन नमक से सब्जी बनता, आप समझ रहे हो ना? गॉड मेड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और प्रभु ने कहा तुम जगत के नमक हो। नमक क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है। नमक किसी चीज में डालने से पनीर की सब्जी जो है मिक्स वेज नहीं बन जाता। अब आप मेरे साथ हो ना? What does it make? पनीर के सब्जी को स्वादिष्ट बनाता है। It just makes it taste better. अच्छे फ्लेवर्स को बाहर उभारता है। And that is what ये जो दुनिया परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाकर कहा इट इज गुड, ये अच्छा है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा दुनिया है जो मैंने बनाया। He was happy. अब उसमें जो भी पाप की वजह से जो भी हुआ, अब God has already bought his plan to redeem the world. उस दुनिया को वापस उसके हालात में, उसके जो परमेश्वर की योजना थी इंसान के बारे में, उसे वापस लाने के लिए he made all the plans. लेकिन आपको दुनिया से नफरत करने की जरूरत, हेलो, it only makes it light किसी चीज को बनाता है क्या? Light doesn't make anything. Light makes things brighter. Hallelujah. जो भी चीजें हैं उसे उजागर करता है, रोशनी। यीशु ने कहा तुम जगत की क्या हो? यू द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बताना आपको? अंधकार में आपकी ज्योति जब आएगी, आप दिखाओ कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज विजडम, परमेश्वर का ज्ञान क्या है। हालेलुया। इस दुनिया के अंधकार के अंदर यू बी एज लाइट, दैट इज व्हाट जीसस सेड। लेकिन अगर हम अपने आप को दूर रखेंगे तो हम अपने आप को बॉटल में बंद कर देंगे। और जितना भी नमक अगर सॉल्ट शेकर के अंदर, सॉल्ट शेकर पता है ना, आपके डाइनिंग टेबल पे रखते से 2-3 होल वाला, जिसके अंदर आप नमक डालते हो। खाना खाते समय आपको लगता है थोड़ा नमक चाहिए, फिर आप मिक्स करोगे, फिर आप खाते हो। लेकिन वो नमक जो है वो सॉल्ट शेकर के अंदर पड़ा रहेगा तो किसी को काम आएगा नहीं, और इस दुनिया के अंदर स्वाद को लेकर आएगा नहीं। इसको कहां जाना पड़ेगा? हेलो, इसको कहां जाना पड़ेगा? जोर से बोलिए, दुनिया में
यू विल हैव टू बी इन द वर्ल्ड। यीशु ने कहा तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। यू डू नॉट बिलोंग टू द वर्ल्ड, लेकिन आपको रहना कहां है? इस दुनिया में। अगर हमारा एटीट्यूड, आवर माइंड, आवर एटीट्यूड इज लाइक ओ नो नो वी आर होली, 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 व्हाइट कपड़ा, व्हाइट मूछे, व्हाइट बाल, व्हाइट जूते, सब कुछ व्हाइट होना चाहिए, हमारे घर का कलर व्हाइट होना चाहिए, हमको पवित्रता में रहना है। सिस्टर, रेड कलर का ये, पिंक कलर का ये क्यों पहन कर आया आप? हालेलुया। यू नो आज का जमाना बहुत खतरनाक है। मैं आपको लास्ट में वर्ड बता रहा हूं, वचन मैंने ढूंढ के रखा है, क्योंकि लोग एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? एक्सट्रीम्स में। एंड दैट इज नॉट व्हाट गॉड्स प्लान इज। गॉड सेड, परमेश्वर ने कहा कि तुमको पृथ्वी पे जगत में नमक और रोशनी करके रख के जा रहा हूं मैं। पर नमक का क्या मतलब अगर अब डब्बे में बंद रहो? ये चार दीवारों के अंदर नमक 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 नमक, नमक का गाना, नमक का उपवास, नमक की प्रार्थना। दुनिया को क्या लेना देना है? दुनिया को कैसे बदलोगे? ये नमक को जाके दुनिया में इट हैज टू बी लॉस्ट। नमक ढूंढ पाते हो क्या? पनीर के सब्जी में क्या दिखाई देता है? नमक या पनीर? पनीर दिखाई देना चाहिए। यू हैव टू ब्रिंग द गुड थिंग्स आउट ऑफ दैट सब्जी। उसको यू हैव टू लिफ्ट इट अप। इस दुनिया में अच्छी चीजें हैं, सच्चाई है, प्रेम है, यू नो देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर गुड, लेकिन हम अपने ही लोगों के अंदर रहेंगे। दैट इज वेयर यू हैव द ईस्ट। गलत ईस्ट है आपके अंदर। दूसरा कि आपके अंदर नमकीनता ही कम है कि भाई क्या हो जाए, दुनिया ही आपको खा जाता है। कितना भी डालो वो नमक के अंदर से स्वाद, वो खाने में स्वाद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि नमकीनता ही कम है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू नो इस प्रकार का सेपरेशन इज नॉट गॉडली। आप समझ रहे हो ना? यू नो यू विल, आप इंटरनेट पे बहुत सारे प्रचारकों को सुनोगे, बहुत सारे लोग आपको आकर कहेंगे તમારા પાસ્ટર ના વાળ સફેદ છે, પાસ્ટર સફેદ કપડા પહેરીને આવે છે, જીન્સમાં આવે છે, તો કયા પાસ્ટર? હલો, આપ સમજ રહે ના? અલ્યા જીન્સ વ્હાઈટ હોવાથી પાસ્ટર સફેદ થઈ ગયા નહીં, જીન્સમાં કોણ છે, એના મનમાં શું છે? કેટલું પણ સફેદ પહેરો પણ મન સાચું ના હોય, अगर दिल साफ नहीं है तो आपने कितना भी सफेद पहन लिया उससे कोई मतलब नहीं है। तो पास्टर मूछो रखे है, दाढ़ी से तो पास्टर ना, मैंने मूछे इसलिए रखे क्योंकि मैं और मेरे भाई हम लोग बहुत एक जैसे दिखते हैं। तो उसने मूछे निकाल ली तो मैंने मूछे रखे। अभी उसने दाढ़ी रखा है तो इसलिए मैं दाढ़ी नहीं रख रहा हूं, तो मैं दाढ़ी रख लेता। कल को निकालना पड़े तो निकाल दूंगा, मेरी बीवी बोलेगी तो। अब मूछे हो या नहीं हो उससे कोई मतलब, व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर? तुम ऊंट को निगल जाते हो और मच्छर को छानते हो। ये खमीर कलीसिया के अंदर घुस गया है। कुछ लोग अन्य जातियों से आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं क्योंकि वो बहुत दुनिया में घुसे हुए थे। तो उनको पता चल गया कि यार ये इतना सब सोने के पीछे मेरा पागलपन, मेरे बालों के पीछे का पागलपन, मेरे कपड़ों के पीछे का पागलपन, ये सब मैं छोड़ रही हूं। सब छोड़ के आप प्रभु के पास है। वेरी गुड, वेरी गुड। पर आपने छोड़ा, हमने बोला नहीं आपको कुछ छोड़ने के लिए। हेलो, हमने बोला इधर वचन में कभी भी आपने सुना है व्हाइट पहन के आना? हमने बोला कि आपका वो कैसे पहनने का वो भी मैं बताने वाला हूं। हेलो, मेरे साथ हो? इसीलिए गलत चीज में आप, वो खमीर आ जाएगा, वो दिखेगा नहीं, वो खमीर अंदर आ जाएगा तो डब्बे में बंद हो जाओगे आप। और फिर आप दुनिया में, आपको कोई सी से बात ही नहीं, आप कलीसिया वालों से ही बात करते हो, कलीसिया वालों से ही हंसते हो, कलीसिया वालों के साथ ही खेलते हो, कलीसिया वालों से ही बात। काय का मतलब है भाई? इधर तुमको रख के गए। प्रभु भी सोचता है गलती किया, इसको उद्धार दे दिया। हालेलुया। देखिए प्रकाशित वाक्य 21 और 23। और उस नगर में सूर्य और चांद का, ये नो आने वाले समय के बारे में, जब पृथ्वी का अंत, समय का अंत और उसके बाद का समय के बारे में बता रहा है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने सब तेज का सामान उसमें, ये वर्ड जोरदार है, पृथ्वी के सारे राजा यानी हर एक अलग अलग जगह के, एवरी नेशन विल ब्रिंग देयर ग्लोरी, कहां लेकर आने वाले? उस नए शहर में। मेरे साथ हो आप? हम सोचते, कई बार पढ़ते तो ऐसा लगता है कि उन लोग सोना चांदी लेकर, अरे भाई सोना तो इधर उधर, वो उस नगर का क्या है, हाँ वहां पे फुटपाथ सोने का है, तो सोना चांदी लेकर नहीं आने वाले। लेकिन वो पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान, यानी हर प्रांत में, हर भाषा में, हर कल्चर में जो अच्छी बातें होंगी ना, उसको प्रभु मिटा नहीं देने वाला है। हम लोग सब सोचते जाएंगे उत्तम एक देश में और हम लोग सब एकदम सफेद सफेद एंजल जैसे हो जाएंगे। हेलो, ऐसा होने वाले। लेकिन यू नो जैसे गुजरात में, वन थिंग दैट आई लव, किसी भी घर पे चले जाओ, फर्स्ट थिंग पानी। जैसे आप घुस कर आए क्या मिलेगा आपको? अब आप केरल से आए हो या साउथ से आए तो बोले पानी में खत्म कर दिया।
आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये सूखा जगह है, तो पहले कोई भी गेस्ट आता है सबसे अनिवार्य है, फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज व्हाट, गेट देम वाटर। चाय भाई सब मिलेगा, आप बैठोगे तो खिचड़ी कड़ी और हाँ सब हम खिलाएंगे आपको, फाफड़ा जलेबी, है कि नहीं। सो यू नो देयर हॉस्पिटैलिटी इज अमेजिंग। और प्रभु उसको मिटा नहीं दे रहा है, प्रभु लगा उसको लेके आना। कहां लेके आना? इस नए नगर में। हालेलुया। इस नए नगर में ये सारी अच्छी बातें जो परमेश्वर की है, ये कहां से आ रही है? ये सब खुदा से ही तो आ रहा है, क्योंकि ये सारे लोग किसके हैं? ये सब खुदा के ही तो लोग हैं। किसने बनाया इन सबको? इन सबको परमेश्वर ने बनाया। इन सबके अंदर परमेश्वर ने कार्य किया। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनके दिल में बात किया, परमेश्वर ने उनको अपना ज्ञान दिखाया, परमेश्वर ने अपना समझ उनको दिया। हो सकता है कि उस समय नहीं जाने होंगे, लेकिन अब जाने। लेकिन ये सब कहां से आ रहा है? इसका स्रोत क्या है? इसको हर भली चीज का स्रोत कौन है? इज गॉड। एवरी गुड थिंग, द सोर्स ऑफ एवरी गुड थिंग इज गॉड। उसमें से आया है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। हमारा भारत का इट्स अ ग्रेट थिंग। दूसरे देशों में, राज्यों में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में वी गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स एंड वी विल टेक दैट। हेलो, मेरे साथ हो आप? तो दुनिया से नफरत मत करो, अपने आप को कुप्पी में बंद मत करो। कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को ऐसा बंद कर रहे हो ना, इट इज अ डेंजरस थिंग। हालेलुया। लर्न टू सी गुड थिंग्स इन अदर्स। दूसरों में अच्छी चीजों को देखो। आपके धर्म का नहीं, आपकी भाषा नहीं बोलता है, कोई और प्रदेश का है, कोई बात नहीं, बट देखो उनमें अच्छी चीज है और उन अच्छी चीजों के साथ आप मिलो और उन अच्छी चीजों को और बेहतर बनाओ। हम तो हमेशा लड़ाई में होते हैं यार, हाँ या ना? 99% मसीह लोग लड़ाई में। बाहर से प्रेम है, दिल में प्रेम है, सब सही है, लेकिन आपके मन में क्या होता है? दुनिया की चीजें, दुनिया और उसकी बातें जाती रहेगी, लेकिन वो जो परमेश्वर का हित करता है वो सदा बना रहेगा। अब दुनिया छे तमे अंदर जाओ, अल्या तू फट्टू जेटले नहीं जतो। तारा मां प्रभु नो सत्य होय, तेरे अंदर अगर परमेश्वर का सत्य है और तू बराबर नमक से भरा है, कहीं भी जाएगा तू उस चीज को बदल देगा, तू नहीं बदल देगा। अब मेरे साथ हो ना? हाँ, जो ढचू पचू बॉर्डर पे लोग हैं उनको ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए जवानों को वचन सीखना चाहिए, समझना चाहिए, परमेश्वर के वचन से भरपूर होना चाहिए। आपको कॉलेज में डाला तो क्या कॉलेज का टेम्पटेशन खाएगा? आप उस कॉलेज के वातावरण को बदलो। कॉलेज में लोग सिगरेट पी रहे, बच्चे जवान ये कर रहे, जवान वो कर रहे, जवान ऐसा कर रहे। आप जवान अंदर जाओ और आप कुछ भी खाए पिए बगैर आपके मुंह पर ऐसा रोशनी हो जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो के मुंह पर था। बोला यार इन लोग को ये सब राजा का खाना नहीं खा रहे, लेकिन देखो कितने तंदुरुस्त है, इनके अंदर आनंद कैसा है। ये सोशल मीडिया पे सबके जैसा सब कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन इनके दिल में क्या कुछ है देखो। चेंज सुन रहा है कि नहीं? हालेलुया। So don't try to put, Jesus didn't want to do that. वो चाहता है कि you go out, you change. कुप्पी में बंद रहकर हम चेंज कर सकेंगे नहीं। और देखिए क्या लिखा, जाति जाति का, फिर से लिखा है 25वें आयत में, और उसके फाटक दिन में कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी, और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। यानी जब हम लोग सब पहुंचेंगे तो हम सब अलग अलग कल्चर से होंगे, अलग अलग भाषा से होंगे, लेकिन वो सारे कल्चर्स के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उसे यीशु रिडीम कर रहा है। हेलो, यीशु ये नहीं बोल रहा कि बस अब बदू मुकी दो, ये खाली आपको पृथ्वी पे जो था उसके लिए ही है, उधर खत्म हो गया। आप समझ रहे हो ना? ये सब वहां, ये हम लोग सब एक ही चीज के लिए इंतजार जाएंगे, उत्तम एक देश, बस प्रभु ले लो मुझे, वहां पे सफेद कपड़ा पहना दो, मैं फिर तितलियों के जैसे उड़ता रहूंगा। काम भी नहीं करने का, खाना फ्री, नौकरी नहीं जाने का। हेलो, स्वर्ग यही है ना? नो टेंशन, कोई रोना नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, जब उठना है तब उठने का। कुछ लोग अभी भी चर्च में बैठ के ही स्वर्ग का अनुभव कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी को हिला, बोलो तेरा आया नहीं, स्वर्ग पहुंचे नहीं हो, अभी भी आप शरीर में ही हो, बोलो। या कुछ लोग ऐसे स्वर्ग में आंखें बांखें बंद। प्रभु आपको सीमित करने नहीं आया, वो आपको आजाद करने आया। ये सबसे डरने का जरूरत नहीं। तेरे अंदर वचन है। आप गए हो कभी रिवर फ्रंट पे, आपने देखा होगा ऐसा एक बलून होता है जिसमें बच्चों को डालते हैं, तो बच्चे कूदते हैं, ऐसा गोल गोल घूमते रहता है। लेकिन जब तक आत्मा की हवा अंदर है, पानी में डूबेगा। ऐसे अपने आप को आत्मा से भर कर रखो। तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? And we need to be full of the Holy Spirit. That's why, लेकिन Holy Spirit, prayer, वचन पढ़ना हो प्रभु, that's the only way। एक ही तरीका है। जब आप अपने आप को ऐसा भरोगे ना, दुनिया नहीं कर सकेगा आपका कुछ।
यीशु ने कहा तुम मेरे से बड़े काम करो। शैतान खुद आया था यीशु को परखने के लिए। हेलो, ध्यान से सुनना, शैतान खुद यीशु को परखने आया। हारा कौन? हारा कौन? यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करो। तो टेम्पटेशन, ये सबको आप आंखों में आंख डालकर जीत सकते हैं। कब? जब आप यीशु के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा आपके अंदर भर जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हर राष्ट्र से परमेश्वर क्या लेकर आएगा? उन सारी अच्छी चीजों को लेकर, हर कल्चर से चीजें आएंगी। अब देखिए आप, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। यूहन्ना 1:3 कहता है सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड फॉर हिम एंड इन हिम। यानी ये दुनिया का ये सारे कल्चर से सब कुछ जो हम देखते हैं ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। हां, उसमें सड़न आ गया है, पाप की वजह से बुरी चीजें घुस गई है, लेकिन हमको परमेश्वर ने अपने ज्ञान से भरा है ताकि बुराई को हम हटा के रख के अच्छे चीजों को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। मेरे साथ हो आप? ऑलराइट, नाउ लुक एट इट। सो एवरीथिंग वाज मेड बाय हिम एंड फॉर हिम। रोमियो की पत्री 11:36 कहता है क्योंकि उसके और से और उसके द्वारा और उसी के लिए। हेलो, क्या लिखा है? एवरीथिंग वाज क्रिएटेड फॉर हिम, उसके लिए बनाया गया कि उसकी महिमा युगान युग होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा युगान युग, उसके लिए सब कुछ बनाया गया। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड फॉर हिम। इजंट इट अमेजिंग? तो ये सब कुछ किसका है? इट इज गॉड्स। लेट मी गिव एन एग्जांपल। पिछले रविवार को हमारे यहाँ कंसर्ट था और कितने लोग थे? लाखों लोग। गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना और अपने यहाँ पे इधर नमक बन के बैठे रहे। लेकिन जब मैं गाड़ी लेकर जा रहा था अपने घर और मैं देखा इतने सारे जवान लोग, आई वाज थिंकिंग, ओह माय लॉर्ड, एक बैंड का प्रभाव। लुक एट द इन्फ्लुएंस। समबडी टोल्ड मी 7,500 करोड़, 7,500 crores वाज द टर्नओवर जो इंडिया में उनका टूर था उसका। मैं सोच रहा हूँ संगीत बनाए ही परमेश्वर के ओर से। संगीत है ही परमेश्वर का। संगीत इधर इंसान ने नहीं बनाया। संगीत अनंतता में हम सुनते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, लूसीफर को बनाया तब उसके परों में क्या था? तो संगीत कहां था पहले? इट वॉज देयर इन इटर्निटी। उसके भी पहले अय्यूब की पत्र में हम वचन पढ़ सकते हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट ऑल बिलोंग्स टू गॉड। नाउ ये सब पूरा संगीत, ये लोग क्या देखने सुनने आ रहे हैं? दे कमिंग टू हियर म्यूजिक। एंड आई वांट टू चैलेंज आवर यूथ्स, गाइस, डोंट यू हैव म्यूजिक, यू हैव द गॉड ऑफ द म्यूजिक। जिसने संगीत बनाया वो तुम्हारे साथ है। और अगर जस्ट बाय प्लेइंग फ्यू सॉन्ग्स दे कैन अट्रैक्ट सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यू बी गुड चिल्ड्रन ऑफ लाइट and produce great music, so God would get the glory. People will come, and when people will come to hear your music, stand up and glorify God. कि एक पिता है जो सबसे प्यार करता है। टूटे दिल वाले बच्चे होंगे उसमें, हारे हुए बच्चे होंगे, कंटाल के आए हुए बच्चे होंगे, मेंटल तकलीफ से गुजरने वाले बच्चे थे उसमें, जवान थे। सो मेनी पीपल अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग। जो कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्रेसिंग में थे क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उनके कपड़े जितना वैल्यू है उनका। हेलो, सो दे ऑल थ्रू दैट। And what I'm trying to tell, music was from God. हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम में जब परमेश्वर को अपना भवन बनाना था, the tabernacle, मिलाप का तंबू, तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना और उनके ऊपर विशेष अभिषेक डाला कि वो तंबू के काम के लिए निपुण हो। यानी the skill is also given by God. So your skill of music is given by God and given for God's glory. लेकिन we think it has no value. But think about it, हजारों लाखों लोगों के जीवन को आप इन्फ्लुएंस कर सकते। लेकिन चर्च का कली जो जवान है ना, म्यूजिक में बहुत आगे, वचन में जीरो। तो म्यूजिक लेके बाहर जाते हैं, पूरा दुनिया खा जाके, मच्छी का हड्डी थूकता है, ऐसे थूक के खा के निकल के। क्यों? क्योंकि वचन अंदर नहीं है। मेरे साथ हो आप? वचन अंदर। एक बार थोड़ा लाइट गिर गया, एक बार स्टेज पे आ गए, एक बार दुनिया ने ताली बजा लिया, आप खो गए दुनिया के अंदर। दैट इज वेयर गेट the God of the music with you and you go play music. एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी कल से सब लोग म्यूजिक में मत आ जाना, ऐसे भी मेरे को अभी खड़े रहने के लिए जगह नहीं। So कहने का मतलब है, try to think कि what is the kingdom of God, what is the influence that God wants me to bring. म्यूजिक नहीं, कोई भी आर्ट ले लो, डांस फॉर्म ले लो। डांस बोलो चर्च में बहुत प्रॉब्लम होता है, डांस तो ना हो क्या प्रभु नु पास्टर, अपने विश्वासी लोग को डांस करिए, हो ही नहीं सकता है पास्टर, विश्वासी लोगों को डांस करना ही नहीं चाहिए। आ બધું શૈતાનનું છે, આ બધું દુનિયાની વાતો છે। प्रभु यीशु डांस करो, दिखाता हूं प्रभु यीशु ने डांस किया कि नहीं। तो ये सारे देश के सब सामान लेकर आएंगे, तो ये सब अपना संगीत लेकर आएंगे, अपनी भाषा। दूसरा वचन मैंने पिछले रविवार बताया, प्रकाशित वाक्य, कि वो अपनी भाषाओं को लेकर आएंगे। दे आर गोइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग, ऑल द गुड थिंग्स देयर। और परमेश्वर ये जो बुरा हो गया उसको सबको साफ करके अपने लिए अच्छा निकाल लेगा। मेरे साथ हो आप? ही विल रिडीम द म्यूजिक। आज शैतान बैठा हुआ है संगीत के ऊपर, संगीत इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन
शैतान का बोची दबा के वहां से निकाल कर प्रभु का राज्य, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि कौन छीन कर ले जाते परमेश्वर का राज्य? बलवान जो है, हाँ, द स्ट्रॉन्ग टेक इट बाय फोर्स, कि ये परमेश्वर का राज्य का है, ये परमेश्वर का है, दिस बिलोंग्स टू गॉड एंड आई वांट टू गिव गॉड द ग्लोरी। आपको पता है ये सारा संगीत जो है, जो आज हम सुनते हैं, पढ़ते, गाते, सुनते, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बाइबल। ये वचन के अंदर से जब लोग स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे, उन्होंने संगीत को नोटेशंस, अभी हम लोग जो ए माइनर सी एफ जी ये सब बना रहे, ये सब कुछ का जो रूट है, इट इज कमिंग फ्रॉम देयर। दाऊद नाचा था कि नहीं प्रभु के सामने? ओके, भजन संहिता 139 3 और 4, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। और उतना ही नहीं, बोले खाली खाली मत नाचो, मजा नहीं आएगा। क्या करो आप? डाफर वीणा बजाते हुए उसका भजन गाओ। तो अलग अलग प्रकार से लोग नाचते, कुछ लोग नाचते हैं दूसरों को गिराने के लिए, आप समझ रहे हैं ना, हर प्रकार का डांस है। आपका ठुमका जो है, वो ठुमका ऐसे मत लगाओ कि लोग गिर जाए नीचे, उसका अंतर आपको समझ में रखना है। पास्टर ने डांस करना बोला, कल से सब लोग डांस करो। बाइबल, परमेश्वर का वचन के सामने परमेश्वर को महिमा मिले वैसा डांस। आप मेरे साथ हो, इसमें अंतर है, मैं बताने वाला हूं। ओके, एक एरिया में मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप बाकी एरियाज में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू in one of the thing that strikes us the most. Revelation chapter 21 verses 27. उनमें कोई अपवित्र वस्तु था, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। ये जो पहले हमने वचन पढ़ा, उसके बाद का नीचे का पोर्शन क्या लिखा है? तो आपका डांस आप जब लेके जाओगे प्रभु के सामने, तो क्या नहीं होना चाहिए? अपवित्रता नहीं होना चाहिए। ऐसा डांस मत करो कि लोगों के दिमाग में आप वो चीज लेकर आओ। आप समझ रहे हैं ना? अपवित्रता को मत फैलाओ, लेकिन आप डांस करो। और कैसे डांस करो? डफ और तब वीणा बजा के। तो परमेश्वर चाहता है आप नाचो, परमेश्वर चाहता है कि आप खुशी मनाओ, परमेश्वर चाहता है कि आप झूमो, कूदो। कुछ लोग को बोलता हूं मैं नाचो, तो मैं नहीं नाचूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी नाचा मेरा जो उद्धार गिर जाएगा नीचे। नहीं, आपका उद्धार ऐसे नहीं गिरने वाला है। सोना चांदी नाशवान वस्तुओं से आपका उद्धार नहीं हुआ है, पवित्र यीशु के पावन लहू से आपका उद्धार हुआ है। अगर आप परमेश्वर के सामने नाचकर उसकी आराधना करते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हेलो, डोंट मेक चर्च अ बोरिंग प्लेस। मेरे साथ हो ना आप? हेलो, हमारी संगति को आप बोरिंग, यहाँ प्रभु बोलता है कि मेरे को पसंद है जब मेरे बच्चे, you have to become a dad for that. अगर आप पिता बनते हो ना, तो मेरे बच्चे रात 12 साढ़े 12 बजे को इनको एनर्जी आता है, ये भाई बहन इतने मस्ती करते, और मेरी पत्नी चिल्ला, अरे सो जाओ, क्योंकि कल सुबह जाना है, उठोगे नहीं। उसका तकलीफ है वो, क्योंकि सुबह उनको उठाना मतलब ये गोलियात लोगों को तो इसलिए उसकी चिंता यह है कि जल्दी सो जा, नहीं तो नहीं उठेंगे। नहीं, खाली स्टोरी बोल रहा हूं, बचपन में बात, अभी की बात। जॉइस उठ जाती है फटाफट। आशीष के लिए तकलीफ होता है, ड्रम बजा के थक जाता है जल्दी, लेकिन ड्रम बजाते समय नहीं थकता है। हालेलुया। तो मैं मन में खुश होता हूं, मतलब अच्छा लगता है ऐसे मेरे बच्चे हंस रहे, खेल रहे, और इतना जोर जोर से हंस रहे। सो आई फील सो गुड बिकॉज आई एम अ डैड, I feel good. My kids are happy. I work hard. I build. I mean, God gave us the grace. God gave us everything. So thank you, Lord Jesus. Wonderful to hear my children enjoy. मेरे बच्चे जब खुश होते हैं, I just feel so good. और जब आप खुश होकर नाचते हो, oh धन्यवाद यीशु तेरा, God just feels great. Wow, my children are happy, right? Because if you don't express, आपके अंदर का आनंद आप प्रकट नहीं करोगे, आप व्हाइट कपड़े में ऐसे कंबल में लटपटे पड़े रहोगे, कोई भी आके देखता है, इससे अच्छा तो मैं मेरे ब्लैक कंबल में लपेटा हुआ घर पे पड़ा रहता, तो सुबह सुबह खाली खाली ना धो के इधर आया इनके बीच में। इन लोग ना हिलते, इनके अंदर कोई आनंद है ही नहीं। इतने सीरियस लंबे लंबे मुंह वाले, कुछ लोगों का दाढ़ी पैर पे लगता है, उतना लंबा मुंह है। लेकिन अगर आपके अंदर यीशु है, दाऊद कहता है, आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड लेट्स गो इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जब उन्होंने कहा चलो प्रभु के घर में, मैं तब भी क्या हो गया? ओह आई वॉज सो ग्लैड। Hallelujah. Praise the Lord. मेरे साथ हो आप. And that's what the communion of the saints is. Or that is what the kingdom of God is. Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, सच्चाई और प्रभु की आत्मा में आनंद। तो बाइबल कहता है आप नाचो, लेकिन नाच किसने अभी ले लिया है? नाच वर्ड ही गलत हो गया है, क्योंकि सब नाच के अंदर यही है, शरीर का प्रदर्शन या शरीर को इस तरह से हिलाना कि लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाए। आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, ये सब दिखाते हुए नाचना नहीं। बाइबल बोलता है कोई भी अपवित्र वस्तु, घृणित चीज ये प्रवेश करेगा नहीं। गलातियों की पत्री 5 उसका 19 पढ़िए जल्दी से। शरीर के काम प्रकट है,
व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। ये लुचपन और मूर्ति पूजा ये दोनों साथ में भाई भाई है। क्योंकि आपको कुछ पास्टर लोग मिलेंगे या कुछ प्रचारक मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि नाच वाला गलत चीज है, क्योंकि पहला कुरिन्ती में लिखा है वो खाना खाने बैठे और नाच गाने उठे। आप समझ रहे हो ना? Now look at this word, Zephaniah chapter 3 verse 17। परमेश्वर नाचता है कि नहीं, ये भी लिख लो। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, वह बचाने वाला वीर योद्धा है, वह तुझसे बड़ा आनंदित होगा, अपने प्रेम के कारण वह फिर तुझे न डांटेगा, परंतु ऊंचे स्वर्ग से गाते हुए तेरे कारण आनंदित। ज़ेफन्याह 13। गॉड्स, परमेश्वर कहता है कि आई एम गोइंग टू बी सो ग्लैड। और उधर जो वर्ड यूज किया है घील वर्ड यूज किया है, वो आज सुबह मैंने जैसे किया ना डांस करते करते घूमा मैं, ऐसा वर्ड है, मीन्स स्पिनिंग अराउंड इन जॉय। मेरे साथ हो आप? हेलो, मेरे साथ हो आप? सो यू सी, डांस इज नॉट बैड। ये आर्ट जो है, ये म्यूजिक जो है, इट्स नॉट इविल। शैतान ने इसे इस्तेमाल कर दिया है उसके चीजों के लिए, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या करता है? उन चीजों को लेकर उसके अच्छे चीजों को और उभार कर लेकर आता है। मेरे साथ हो आप? द म्यूजिक इज अ ग्रेट थिंग, बट वी नीड टू टेक दैट आउट, रिडीम इट, एंड दैट इज व्हाट गॉड इज डूइंग ऑन द एंड, इन द एंड डेज। हालेलुया। ये संगीत वहां होगा, ये नाचना वहां होगा, लेकिन उसके अंदर ये सारी बातें जो हमने पढ़ी वो होगी नहीं। हेलो, आपको समझ में आ रहा है फर्क? ये सब ऐसा नहीं होगा उधर। हां, प्रभु नाचता है, उसके पास संगीत है, तो दैट इज व्हाट इट इज। दूसरों को परमेश्वर की ओर लेकर आने वाला और परमेश्वर को महिमा देने वाला आपका आर्ट हो। आपने कभी सुना है, कभी आपको टाइम मिलेगा, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, हैंडल्स मसाया। एक म्यूजिकल पीस है, एक पूरा स्कोर है, हैंडल्स मसाया। आप सुनोगे हालेलुया हालेलुया, ये सुना है आपने कभी? इंग्लिश में गाते हैं बड़े क्वायर के अंदर, वो उसके अंदर का एक पार्ट है। सो हैंडल्स मसाया अगर आप सुनोगे, वो म्यूजिक सुनोगे ना, यू विल जस्ट ग्लोरीफाई गॉड। आप कोई भी धर्म से क्यों ना हो, यू सिट एंड वॉच दिस ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग दिस। ये अमेजिंग म्यूजिक जब प्ले होता है, आप सुनकर देखिए एक बार, ओ इट्स सो अमेजिंग। उसका मतलब है हैंडल ने परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ऐसा संगीत रचा कि कोई भी सुने वो यहोवा की महिमा करेगा। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? वी शुड डू इट, एवरीबॉडी, वी शुड डू इट परमेश्वर की महिमा के लिए, नॉट फॉर आवर ग्लोरी, नॉट टू अट्रैक्ट पीपल टू अस। लोगों को हमारे और आकर्षित करने के लिए नहीं, वी नीड टू गिव गॉड द ग्लोरी। लोग हमारा नाच, लोग हमारा गाना देखकर हमारे और आकर्षित नो, वी नीड टू पॉइंट देम टू गॉड। हेलो, मेरे साथ हो आप? अगर हम अपने आप को कुप्पी में बंद कर देंगे, हम कभी किसी के और जीवन में प्रभाव नहीं ला पाएंगे। लेकिन प्रभाव लाने के लिए परमेश्वर का राज्य जो है, ये सारे क्षेत्रों में, एवरी स्पीयर वी नीड टू ब्रिंग इट। मैंने खाली एक एग्जांपल दिया आपको आर्ट को लेकर, बट इन एवरी स्पीयर, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, वेयरएवर, bring the glory of God. Hallelujah. The world was made for God. परमेश्वर के लिए बनाया गया और परमेश्वर के लिए है, और इसमें से परमेश्वर को महिमा देना है हमें। पास्टर, मैं कलीसिया में रहकर क्या करूं? हाउ कैन आई बी इन द किंगडम? और मुझे क्या करना है? उस सवाल का जवाब है, आप जो कर रहे हो उसमें इतना अच्छा करो कि स्वर्गदूत भी रुक कर कहे कि अरे लगता है कोई स्वर्ग राज्य वाला यहां काम करता है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? wherever you are, do the best. Try to take things and make them better. लड़ो मत, चीजों से मत लड़ो, सरकारों से मत लड़ो, लोगों से मत लड़ो, धर्म, ये सब के साथ लड़ाई हमारा है ही नहीं। बाइबल कहता है हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, लोगों से, इंसानों से नहीं है। Our fight is not against them. प्रभु यीशु ने के मुंह से हमने सुना कि हम सब क्या हैं? वे चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भाई हैं। एंड गॉड वांट्स टू रिडीम, सब सारे बच्चों को परमेश्वर अपने पास लेकर आना चाहता है। और अगर आप आपके मन का संकोच, सोच, विचार रखोगे
तो बहुत सारे लोग उस संकोचित मन को देखकर उस बड़े परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। मेरे साथ हो आप? हेलो, मेरे साथ हो आप? अंधेरे को रोशनी को अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। रोशनी को क्या डर अंधेरे से? कितना भी अंधेरा हो, गया सीधा रोशन हो जाएगा सब। हालेलुया। अपने आप को उस रोशनी से भर दो। फिल योर सेल्फ विद दैट ग्लोरी। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 10 और 7। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि और न तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है वो खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। ये इजराइल के लोगों के बारे में बताया है और इसमें लिखा है कि तुम खाने पीने बैठो और खेलने कूदने। बहुत सारे पास्टर लोग संदेश देंगे, यूट्यूब पे आते हैं, जो શું લખ્યું છે જૂના करारमा के डांस करवानू, आप मेरे साथ हो, संगीत बजाना। देखो, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ और इधर क्या लिखा है, तुम उनके जैसे मत बनो। तुम मूर्ति पूजा करने वाले और खाना पीना खाने वाले, खेलने वाले तुम मत बनो, ऐसा आपको सिखाएंगे। लेकिन उनके खमीर से आप सावधान रहना। वो दूसरा टाइप का खमीर है। आपने सीखा वो कैसा खमीर है? वो ऐसा खमीर है जो दूसरों को क्या करना चाहता है? नीचे गिराना चाहता है। लेकिन वैसा खमीर मत बनो। आप देखिए, मैंने आपको दिखाया कि परमेश्वर खुद, गॉड हिमसेल्फ एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू डांस। ही लव। ऐसा नहीं है कि उसने मना कर दिया है। देखिए आप यहां पर जब हम पढ़ते हैं निर्गमन का किताब 32 उसका 25, एक्सोडस 30-25, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य। हारून, मूसा गया था पर्वत पर 10 आज्ञा लेने के लिए। हारून लोगों के बीच में था। बोले क्या करेंगे? बोले मिस्र में जैसे करते थे ऐसे करते हैं। और उन्होंने अपना सोना चांदी डाला, एक मूर्ति बना लिया और उसके चारों तरफ नाचने लगे। और उस मूर्ति के चारों तरफ नाच कर इतना नाचा कि कपड़े सारे उतर गए। मूल भाषा में पढ़ोगे तो। मेरे साथ हो ना आप? तो वचन सीखो और समझो। आप जो डांस करते हो वो कैसा नाच नहीं है? मूर्तियों के सामने किया हुआ डांस नहीं है। आप जो डांस करोगे वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि लोगों के बीच में परमेश्वर की उपहास हो। हेलो, मेरे साथ हो? ऐसा कभी डांस मत करो कि लोगों के बीच में ऐसा बोले कि ये जो क्या। सही समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? कितने लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यू डांस एज गॉड इज डांसिंग। आपका आर्ट, आपका म्यूजिक, आपका सब कुछ आप प्रकट करिए। और कैसा डांस करना है कि प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर का नाम निंदित ना हो। दैट्स व्हाट वी हैव टू टेक केयर। दैट्स इट। और हम कोई मूर्ति के चारों तरफ घूम के नाच रहे नहीं। ऐसा कुछ होता है तो सावधान रहना। हालेलुया। समझ रहे हैं? कुछ भी आकर कोई पढ़ा के जाए और आप कल को बस तारे हूं तो जो चुके पहला सफेद कपड़ा वाला चर्च में। डोंट डू दैट। डोंट डू दैट। ये खमीर है। ये क्या है? एक फरीसियों का खमीर है और उससे आपको क्या रहना है? सावधान रहना। ऑलराइट, लेट्स प्रे। आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन। एक सवाल अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर ऐसा कोई खमीर है क्या जो मुझे हमेशा कहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, जो दूसरों को प्यार करने से रोकता है, दूसरों को एक्सेप्ट करने से रोकता है, दूसरों के अंदर अच्छे चीजों को देखने से मुझे रोकता है। मैं हमेशा नेगेटिव ही देखता हूं दूसरों में। मैं दूसरों में कोई भला चीज नहीं देखता हूं। ऐसा कोई खमीर है क्या मेरे अंदर? तो आज सुबह प्रभु से कहने की जरूरत है, हालेलुया, कि प्रभु मेरे आंखों को खोल दो। लॉर्ड प्लीज ओपन माय आईज। एम आई ऑलवेज लुकिंग एट एंड कंप्लेनिंग एंड लुकिंग एट द नेगेटिव्स इन पीपल, और एम आई लुकिंग एट द गुड थिंग्स? हो सकता है कि नेगेटिव्स ज्यादा है और पॉजिटिव्स कम है, लेकिन कुछ पॉजिटिव दिखता है, उसको एनकरेज करिए, क्योंकि आप नमक हो। हालेलुया। क्योंकि आप ज्योति हो। हालेलुया। दूसरों के अंदर थोड़ी सी भलाई दिखती है, उसे और बेहतर करो, उसे और बेहतर बनाओ, उनको अप्रिशिएट करो, उनको एनकरेज करो। हो सकता है अच्छी तरह से नहीं गाना गा पा रहे होंगे, हो सकता है कि अच्छी तरह से डांस नहीं कर पा रहे, हो सकता है देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। वी आर ऑल लर्निंग, वी आर ऑल एवरीडे ग्रोइंग, वी आर नॉट परफेक्ट। हम उस दिन जब प्रभु के सामने होंगे तब तक हम इम्परफेक्शन में होंगे,
लेकिन एक दिन हम जब उसे मिलेंगे हम परफेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। सो वी आर ऑल इन दैट प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। हम सबके अंदर परमेश्वर लगातार कार्य कर रहा है। बट इफ वी हैव दिस ईस्ट कि हमेशा एक इंसान के बारे में हम सिर्फ नेगेटिव ही हमको उनके जीवन में दिखाई दे, सो वी नीड टू आस्क गॉड, हालेलुया, इस दुनिया के बारे में हमारा सोच कैसा है? हाउ डू वी लुक एट द वर्ल्ड? हम दुनिया को कैसे देखते हैं? हमारे कलीसिया के लोग सब अच्छे, बाहर के सारे लोग बुरे हैं। इज दैट योर व्यू? क्या आप देख रहे हैं कि उनमें भी अच्छी बातें हैं, मैं उनकी भी मदद कर सकता हूं, उनके अंदर की अच्छी बातों को मैं और बेहतर कर सकता हूं। किसी के अंदर अच्छा चीज देखकर आई विल एनकरेज देम, आई विल हेल्प देम। सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन हमको कलीसिया को कोई लेना देना नहीं है। हमारा दिल साफ है, प्रभु धन्यवाद। नहीं, पर चारों तरफ सफाई करना है। आपने सोचा किसी जो वहां पर सफाई अभियान चला रहा है, आप उनको एनकरेज करो, आप उनको हेल्प करो, आप उनसे कहो कि यस ग्रेट, एक दिन मैं भी आऊँगा, आपके लिए मदद करूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। कोई कुछ अच्छा काम करता है, कोई गरीबों को खाना खिलाता है, ओके, दे डोंट वियर योर चर्च का नेम, आपका चर्च का ये नहीं है, आपकी कलीसिया का वो नहीं है, बट इफ़ यू सी सम गुड थिंग इन देम, व्हाई डोंट डिड यू एनकरेज देम? या आप ये बोल रहे हैं ये सब अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, ये सब ऐसे है? सावधान, वो खमीर खतरनाक है। डोंट बी लाइक दैट। जीसस लव्ड एवरीबॉडी, और वो पापियों का दोस्त कहलाता था। He was called the friend of sinners. Every sinner loved to come to Jesus because Jesus was the friend of sinners. वो पापियों से प्यार करता था। उसने अपने आप को अलग नहीं रखा। जब उसने संसार को देखा, उसके मन में प्यार उमड़ आया और वो संसार को बचाने के लिए इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया। What is emanating from our heart? जब हम हमारे चारों तरफ हमारे शहर को देखते हैं, हमारे शहर के समस्याओं को देखते हैं, we see the problems of the world. In our city we see so many things which may be negative. We are seeing so many things which are not right. We are seeing the city suffer. हमारे दिल में सिटी के लिए what is coming out? Is it complain about the city, about how bad the city is? Or is love coming out of your heart? The Lord help me. आप मुझे ये शहर में लाए हैं, you brought me to the city, there must be something. आपका कोई तो मकसद होगा। प्रभु, मैं उस अच्छे मकसद में, इस शहर की जो अच्छी बातें हैं उसे बढ़ाने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं। कलीसिया, जब तक हमारा ये दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, हम अपने कुपियों में बंद रहेंगे और हमारे जीवन प्रभावशाली नहीं होंगे। Jesus has called us. उसने हमें बुलाया है, उसने कहा है कि मैंने जो काम किया उससे बड़े काम तुम करोगे। You will do greater things. You'll do greater things. एक कलीसिया के रूप में, हालेलुया। Why don't you hold the hands of the person next to you? आपके बगल में जो बैठे हैं उनके हाथ को एक मिनट पकड़िए और कहिए कि प्रभु, हमें एक ऐसी कलीसिया बनाना, हालेलुया, जो सच में जगत की रोशनी और जगत का नमक हो। हालेलुया। हमें एक ऐसी कलीसिया बनाना पिता कि जो प्रभु सच में, हालेलुया, ओ प्रभु, आपकी जो योजना है, हालेलुया, अंत में आप सारे इन जातियों को, इन सारे लोगों को प्रभु आप में, आपके संतान के रूप में आपके पास आप लेकर आओगे। तो प्रभु उस कार्य में मैं थोड़ा सा, हमारा कोई योगदान हो प्रभु, हमारा कुछ योगदान हो कि प्रभु मैंने कुछ किया, हालेलुया, मेरे अंदर जो तालंत आपने दिए, गाने के होंगे, बजाने के होंगे, संगीत का होगा, आर्ट का होगा, कला का होगा, जो भी है प्रभु आपने मेरे अंदर डाला है, उन चीजों को प्रभु मैं इस्तेमाल कर तेरे प्यार को, हालेलुया, तेरे लोगों को, तेरे बच्चों को तेरे पास में लेकर आ सकूं। Help us, Holy Spirit. Help us to become a church. Help us to become a body. हम आपके देह है, आपका वचन कहता है। हम ऐसा एक देह बने, हालेलुया, जो आपको महिमा लेकर आए, हालेलुया। Help me, Father. मेरे मन के अंदर से प्रभु दूसरों के लिए बैर, दूसरों के लिए, दूसरों को नीचे देखना, दूसरी परंपराओं को, दूसरी जातियों को नीचे गिरा कर देखना, ये सब कुछ मेरे अंदर से निकाल दे। मैं भली चीजें देख सकूं, मैं अच्छी चीजें देख सकूं, और प्रभु हालेलुया, मैं ज्योति और नमक बनकर उनके जीवनों में आशीष का कारण बनूं। हालेलुया। हेल्प अस होली स्पिरिट एज अ चर्च। प्रभु, हम सब मिलकर आपके सामने अपने सरों को झुकाते, प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि आपकी आशीषें हम पर भेजिए। हालेलुया। चेंज अस होली स्पिरिट। हम आपके जैसे बन सके, हम आपके जैसे बन सके, हम आपके जैसे बन सके पिता। हेल्प अस होली स्पिरिट, हेल्प अस अब्बा फादर, हेल्प अस लॉर्ड जीसस। आपके वचनों के लिए धन्यवाद। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। नफरत नहीं, प्रेम दिखाने के लिए आपने हमें बुलाया है, और प्रभु आपने कहा है कि हमारे बीच का प्रेम देखकर दुनिया जानेगी कि हम आपके शिष्य हैं। हालेलुया। प्रभु, हमारे अंदर से आपका प्रेम बहने पाए। हालेलुया। लोगों के लिए, नाश होने वाले लोगों के लिए, प्रभु सारी जातियों के लिए, सारे लोगों के लिए, प्रभु हमारे मन के अंदर से प्रेम उभरने पाए। तेरे हाथों में हमारे जीवनों को सौंपते हैं, इन वचनों के सामने अपने आप को सौंपते हैं। महिमा और आदर आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो, ग्रहण करना। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।